नमस्कार। आज से कुछ दिन पहले मंगलवार की सुबह या कहें सोमवार की रात को भारत और चीन की सेना के बीच में एक खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए और चीन के भी 40 के आसपास, या कुछ लोगों का कहना है 60-100 तक कुछ लोगों का कहना है, उनके भी सैनिक शहीद हुए। और आप सबकी तरह मुझे भी इसका शौक है, लेकिन एक रोष भी है, एक गुस्सा भी है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि भारत ने अपने ओवर आइडियलिस्टिक माइंडसेट की वजह से या ओवर जनरस नेचर की वजह से अपने पड़ोसियों का और अपने शत्रुओं का जो प्लान है, जो उनका जो एम्बिशन है, उसकी अनदेखी की है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है और हम सभी को पता है कि ये गलती हमसे 62 में भी हुई थी, जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के द्वारा दिया गया था। उसके बाद भी चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। और जैसा आप सब की तरह हमें भी मुझे भी ये गुस्सा है, मेरे अंदर है, और मैंने सोचा कि उसे किस तरह से एक्सप्रेस किया जाए। तो ऐसे मौके पर हमारे राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक कविता लिखी थी, जिसमें इसी बात की चर्चा थी कि कैसे भारत ने अपनी अहिंसावाद, अपने गांधीवाद की वजह से जो प्रैक्टिकलिटी है उसको छोड़ दिया है, या जो प्रैग्मेटिज्म है, जो श्रूडनेस होती है देश को चलाने की, उसे छोड़ दिया। तो उन्होंने एक, या आप कह सकते हैं 2 लोगों की आलोचना के लिए, जो 2 लोग जो शीर्ष पे थे हमारे देश के, उनकी आलोचना के लिए एक कविता लिखी थी। और उस कविता का नाम परशुराम की प्रतीक्षा है। उसका नाम परशुराम की प्रतीक्षा इसीलिए है क्योंकि अहिंसा के चक्कर में हम अपने पूर्वज परशुराम को भूल गए हैं, और जब भूमि जो है, जो वो पापियों से भर जाती है, तो कृष्ण को, श्री राम को या परशुराम को आना ही पड़ता है। और ये जो कविता है, ये उसी चेतना को जगाने के लिए दिनकर जी ने लिखी। तो आइए देखिए कैसे हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी एक महान पुरुष की आलोचना करते हैं। कविता कुछ ऐसी है कि गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, शोणित से तुम किसका कलंक धोते हो। शोणित का मतलब होता है खून। गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, शोणित से तुम किसका कलंक धोते हो। उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य ताप था नहीं नारंच गरल था। तारुण्य का मतलब होता है यूथ, और गरल का मतलब होता है विष। उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य ताप था नहीं नारंच गरल था। सस्ती सुकीर्ति पाकर जो फूल गए थे, निर्वीर्य कल्पनाओं में भूल गए थे। निर्वीर्य का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, नपुंसक। सस्ती सुकीर्ति पाकर जो फूल गए थे, निर्वीर्य कल्पनाओं में भूल गए थे। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म के बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, और ये उस इंसान की बात हो रही है जो गीता को लिए घूमते थे और उसमें अहिंसा की बातें ढूंढ लेते थे। तो गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गला कर जो तकली गढ़ते हैं। तकली एक सामान है जो कपड़ा बुनने में, चरखे में इस्तेमाल में आता है। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गला कर जो तकली गढ़ते हैं। शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। अजा का मतलब होता है बकरा। शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। कोई ऐसा था जो शेरों को बकरी बनाकर चला गया। सारी वसुंधरा में गुरुपद पाने को,
प्यासी धरती के लिए अमृत लाने को। जो संत लोग सीधे पाताल चले थे, अच्छे हैं अब, पहले भी बहुत भले थे। सारी वसुंधरा में गुरुपद पाने को, ताकि पूरी धरती में उन्हें गुरु मान लिया जाए। प्यासी धरती के लिए अमृत लाने को, जो संत सीधे पाताल चले थे, अच्छे हैं अब, पहले भी बहुत भले थे। हम उसी धर्म की लाश यहाँ ढोते हैं, शोणित से संतों का कलंक धोते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे राष्ट्रकवि दिनकर हमारे राष्ट्रपिता की आलोचना या आप कहें भर्त्सना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो संदेश है अहिंसा का, वो कुछ जैसा कि हमारे पुराणों में लिखा है उससे अलग महात्मा गांधी ने समझा। और वहाँ तक तो फिर भी ठीक था, क्योंकि मैंने महात्मा गांधी का भी एक लेख पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं नपुंसकता की बजाय 1000 बार हिंसा करना पसंद करूँगा। मेरा ये जो अहिंसा का संदेश है ये हम पूरे समाज को नपुंसक ना बना दे, उसके लिए भी उन्होंने एक लेख लिखा था जिसको मैं नीचे आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे पूरी कविता में दिनकर जी अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। बहुत गुस्सा हैं, बहुत दुखी हैं कि जो हमारी सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम के पंडित नेहरू, वो अपने आइडियलिज़म की वजह से कैसे चीन के एम्बिशंस को देख नहीं पाए। और फिर वो आगे कहते हैं, सामने देश माता का भव्य चरण है, जिह्वा पर जलता हुआ एक बस प्रण है। काटेंगे अरी का मुंड की स्वयं कटेंगे। अरी का मतलब होता है दुश्मन, शत्रु। काटेंगे अरी का मुंड की स्वयं कटेंगे, पीछे परंतु सीमा से नहीं हटेंगे। फूटेगी खर निर्झर तप्त कुंडों से, भर जाएगा नगराज रून मुंडों से। मांगेगी जो रणचंडी भेंट चढ़ेगी, लाशों पर चढ़कर आगे फौज बढ़ेगी। पहली आहुति है अभी यज्ञ चलने दो, पहली आहुति है अभी यज्ञ चलने दो। दो हवा देश की आज जरा जलने दो। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, पावक का मतलब होता है आग। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। और आगे की जो 2 पंक्तियां हैं वो आज के जो आज का जो परिदृश्य है उसमें बहुत अनुकूल हैं। ये आपको कई बार प्रयोग में लानी चाहिए। वो कहते हैं, देखोगे कैसे प्रचंड प्रलय चंड होता है, देखोगे कैसे प्रलय चंड होता है, असिवंत हिंद कितना प्रचंड होता है। जब लोग कहें हम देखेंगे तो आप कहेंगे देखोगे कैसे प्रलय चंड होता है, असिवंत हिंद कितना प्रचंड होता है। फिर वो कहते हैं, गर्जो अंबर को भरो रण उच्चारों से, क्रोधांधरोर हाकों से हुंकारों से। यह आग मात्र सीमा की नहीं लपट है, मूणों स्वतंत्रता पर ही यह संकट है। जातीय गर्व पर क्रूर प्रहार हुआ है, माँ के किरीट पर ही यह वार हुआ है। अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है। अब इसके बाद की जो पंक्तियां हैं, कहा जाता है कि जब वो दिनकर जी सभाओं में पढ़ते थे तो जनता में रोमांच हो जाता था और ये जो पंक्तियां हैं बार बार दोहराई जाती थी। तो कहते थे, कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे। तो लोग, जनता कहती थी नहीं छोड़ेंगे। हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे। तो जनता कहती थी नहीं छोड़ेंगे। अरी का विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद दिनकर जी भारत की जो चेतना है उसको ललकारते हुए कहते हैं कि गर्जो हिमाद्रि के शिखर तुंग पाटों पर, गुलमार्ग विंध्य पश्चिमी पूर्वी घाटों पर। भारत समुद्र की लहर ज्वार भाटों पर,
गरजो गरजो मीनार और लाटों पर। खंडहरों भग्न कोटों में, प्राचीरों में, जाह्नवी नर्मदा यमुना के तीरों में, कृष्ण कछार में, कावेरी कूलों में, चित्तौड़ सिंघड़ के समीप धूलों में, सोए हुए हैं जो रणबली उन्हें टेरो रे, नूतन पर अपनी शिखा प्रातः फेरो रे। इसके बाद देखिए वो कितने वीर पुरुषों और वीरांगनाओं का स्मरण करते हैं, और मुझे यकीन है आपको भी उनके नाम याद होंगे। झकझोरो झकझोरो महान सुप्तों को, टेरो टेरो चाणक्य चंद्रगुप्तों को, विक्रमी तेज असी की उद्दाम प्रभा को, राणा प्रताप गोविंद शिवा सर्जा को। चाणक्य चंद्रगुप्त, विक्रम और राणा प्रताप और गुरु गोविंद और शिवाजी को, वैराग्य वीर बंदा फकीर भाई को, बंदा बैरागी की बात हो रही है यहाँ पे, जिन्हें बंदा बहादुर भी बाद में कहा गया, टेरो टेरो माता लक्ष्मी बाई को, वैराग्य वीर बंदा फकीर भाई को, टेरो टेरो माता लक्ष्मी बाई को। तो हम देखते हैं कैसे राजकवि दिनकर ना ही सिर्फ सरकार को, ना ही सिर्फ प्रधानमंत्री को, पूरे भारतवर्ष को ललकार रहे हैं और उन्हें कुछ बुरा भला कह रहे हैं ताकि वो अपनी नींद से जागें। वो कहते हैं कि जो अड़े शेर उस नर से डर जाता है, जो अड़े शेर उस नर से डर जाता है विदित व्याघ्र को व्याघ्र नहीं खाता है। बाघ को बाघ कभी नहीं खा पाते हैं। मतलब आप अपने एनिमी से इक्वल हो जाएं तो आप उससे संधि कर सकते हैं। सच पूछो तो अब भी सच यही वचन है, सभ्यता क्षीण बलवान हिंसक कानन है। जो सिविलाइजेशन है उसके पीछे एक जंगल है जिसमें लॉ ऑफ द जंगल चलता है। अगर आप अपना बचाव नहीं करेंगे तो आपसे बड़ी मछली, आपसे बड़ा वाघ आपको खा जाएगा। सच पूछो तो अब भी सच यही वचन है, सभ्यता क्षीण बलवान हिंसक कानन है। एक ही पंथ अब भी जग में जीने का, अभ्यास करो छागियों रक्त पीने का। छागियों का मतलब फिर से बकरा होता है। तो कह रहे हैं कि अब भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो लॉ ऑफ द जंगल है, वो अब भी लागू करता है। आप सभ्यता में, सिविलाइजेशन में रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप उस लॉ से बच जाएंगे। तो मत्स्य न्याय अभी भी चलता है। तो वो यही कह रहे हैं कि अब एक ही पंथ आज भी है जग में जीने का, अभ्यास करो छागियों रक्त पीने का। तो आपने देखा कैसे रामधारी सिंह दिनकर हमारी जो चिंताएं हैं, हमारी जो दुख है, हमारी जो रोष है, उसको कविता के माध्यम से बयां कर रहे हैं। और हम यही प्रार्थना करेंगे कि जो गलतियां हमसे अतीत में हुई वो दोबारा नहीं होंगी, और हमारी जो सरकार है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं और विदेश मंत्री हैं, वो आइडियलिस्टिक गलती नहीं करेंगे जो हमारे पूर्वजों ने की। और भारत एक शांति प्रिय देश है और उसे होना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी छवि को बनाए रखने के लिए कुछ प्रैग्मेटिक या सेल्फिश डिसीजन ना लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार और हम सब ये प्रण लेंगे कि चीन ने जो आज हमारे साथ किया है उसका जवाब हम उसे उसी की भाषा में दें, और जहाँ तक हो सके चीनी उत्पादों का, उनके प्रोडक्ट्स का हम बहिष्कार करें और कोशिश करें कि उन सब का रिप्लेसमेंट हमारे देश में जनरेट हो सके। हम ऐसा कर सकते हैं, हमने हज़ारों सालों तक किया है और मुझे यकीन है कि हम आगे भी कर पाएंगे। जय हिंद।